क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ऐसे ही क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कि 2 सगी बहनों को बीच रास्ते से उठाकर अगवा कर लिया जाता है। उनको कमोबेश 4 रोज़ तक दरिंदगी का, ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। ये बात हकीकत है कि बच्ची बता रही थी उसका रिश्ता अपनों में हुआ था, उन्होंने जवाब दे दिया। जी बिल्कुल, ये मैंने खुद रिश्ता किया था। इनको सीसीडी वालों के हवाले करके इनको जल्द इस केस को इनको ख़त्म करके केस को ख़त्म कर दिया। जफर चट्टा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा वो अपनी बेटियों से उनके केस को देखे। हाय हाय मैं उनके लिए तहज्जुद में दुआ करूँगा, हाय हाय हाय। रो रो के करूँगा। चूनिया में होने वाले इस अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़ये ने दिल हिला कर रख दिया है कि सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के होने के बावजूद भी आज भी किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है और उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह मेरे साथ एक छोटी बहन मौजूद है। बात करते वक्त शर्म भी आ रही है, बात हो भी नहीं रही, लेकिन फिर भी इनसे जानेंगे कि ये सारा वाकया कैसे हुआ और किस तरह ये वाकया पेश आया। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं, जब ये सारा वाकया हुआ तो आप उस टाइम घर से क्या लेने गई थी? हम सौदा सरफ लेने गए थे। आप दोनों बहनें घर से बाजार सामान लेने गई थी। जी। तो कैसे ये वाकया पेश हुआ? कैसे उन्होंने आपको अगवा किया? कैसे किडनैप किया? ये बताएं मेरी बहन। हम सामान लेकर वापस आ रहे थे, तकरीबन 7 बजे का टाइम था। तो उन्होंने एक कैरी डब्बा आया, उन्होंने हमें वैसे अगवा कर लिया। कैरी डब्बे में पहले छोटी बहन को डाला, फिर मुझे डाल दिया। उन्होंने हमें उधर से अगवा किया और मुंह पे कपड़ा रख दिया और बेहोश कर दिया। हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे थी। एक कमरा था, जब होश आई हमें। जी। तो जब आपको ये लेकर गए हैं, उसमें अब आपको ये लेके गए हैं, ये बताने में आ रहा है कि 4 दिन तक इन्होंने आपको बाहर रखा है जी। और 4 दिन उन्होंने आपको एक ही जगह पे रखा है, जगह चेंज की इन्होंने? जगह चेंज की थी। पहले कहाँ लेकर गए और बाद में कहाँ लेके गए? पहले तो ये छंगा मंगा लेके गए थे। जंगल में। जी। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद ये किला रूपा सिंह ले आए थे। किला रूपा सिंह में किसी अपने अजीज के घर लेके आए या किसी होटल में लेकर गए आपको, या किस जगह रखा इन्होंने? उन्होंने एक बैठक की वहाँ पे। एक बैठक में रखा आपको? कितने दिन वहां पर रखा इन्होंने आपको? 3 दिन। 3 दिन रखा। तो वहां पर इन्होंने मेरी बहन कितने लोग थे जब आपको कैरी डब्बे में बिठाया, और जहां आपको लेकर गए वहां कितने लोग थे 5 से 6 लोग थे। वहां पर? जी। और जब आपको कैरी डब्बे में बिठाया तब कितने लोग थे? तब 3 लोग थे। तब 3 लोग थे। जी। तो आप ये बताएं कि वहां पर ये क्या आप लोगों के साथ करते रहे हैं, या क्या डिमांड की इन्होंने? कुछ डिमांड्स होती हैं, कोई डिमांड करते रहे हैं, या वहां पर सिर्फ आपको लेकर गए हैं? इनके पास असला वगैरह था? जी था असला। असले की नुमा पर आपको लेके गए हैं यहाँ से? जी। और वहां पर ये आपको क्या कहते रहे हैं, और ये क्यों उन्होंने सारा आपके साथ किया? कोई जाती दुश्मनी थी या कोई मामला क्या था? कुछ भी नहीं था। उठाकर ले गए बस और जी। अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। जी। अल्लाह अकबर। अब आप मेरी बहन बताएं, आप क्या चाहती हैं? मैं ये इंसाफ चाहती हूँ। सीसीटी को केस दे दें, इनको शूट करना चाहिए। इनको शूट कर देना चाहिए। जी। आप मरियम नवाज साहिबा को, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? वज़ीर आला हैं जो, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? और जो आपकी तरह छोटी मेरी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? उनकी ज़िंदगी खराब ना हो, इनको दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। जी। आपके चाचू बता रहे थे कि वहाँ पर वो वीडियोज़ वगैरह भी बनाते रहे हैं और ये भी कहते रहे हैं कि अगर आप लोगों ने किसी को बताया तो हम आपको मार देंगे। धमकियाँ वगैरह भी देते रहे हैं आपको? जी। वीडियोज़ वगैरह बनाई उन्होंने? जी। आपने उनसे कोई मिन्नत समाजत नहीं की कि हमें घर जाने दें, या इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ वहाँ पे? हमने उनको बहुत कहा था, वो हमें धमकियाँ देते थे क्या कहते थे? कि आप लोगों ने घर में कुछ बताया तो हमें आपको जान से मार देंगे। इस तरह की धमकियाँ भी दी कि अगर आप घर में बताओगी तो आपको मार दिया जाएगा। जी। तो आप ये बता सकती हैं कि जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद कैसे उन्होंने आपको छोड़ा, या अपनी मदद आप तहत आप वहाँ से निकली? उनको एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, हुँ। तो उन्होंने कहा था कि उनको पता चल गया तो इस वजह से उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने तो खुद ही छोड़ गए थे। कहाँ छोड़ के गए आपको? इधर चूनिया में। चूनिया में छोड़ के खुद फरार हो जाते हैं। हाँ जी। और उसके बाद ये सारा वाक़या, आपने मामला कैसे अपने घर फेस हम किया? कैसे? रोते भाई से हम लोग आ रहे तो आगे से बड़ा भाई आता है, वो नाश्ता के लिए आता है, तो वो फिर हमें रोते हुए हम घर आते हैं, फिर सबको बताते हैं।
क्या ये बात हकीकत है जिस डॉक्टर ने आपका चेकअप किया वो भी आपके घर वालों को बताते वक्त रो पड़ी थी कि इन बच्चियों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है? जी। नाज़रीन, ये मेरे साथ उन बच्चियों के चचाजाद मौजूद हैं। इनके वालिद साहब से कोशिश की थी बात करने की, बच्चियों के वालिद साहब से, लेकिन वो इस कदर अफ़सुर्दा हालत में हैं, इस कदर उनकी तबीयत नाक़स हो चुकी है कि वो बयान नहीं दे सकते। ज़ाहिर-सी बात है, जिस 2 बच्चियों के साथ, जिसकी अपनी ही 2 सगी बेटियों के साथ, एक ही वक़्त में, एक ही जगह पर इस तरह की घटिया हरकत हो जाएँ, क्या वो बाप किसी को मुँह दिखाने के लायक रहता है? ये भाईजान ये मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, सुन्नत रसूल इनके चेहरे पे सजी हुई है। ये भी बड़े कासर थे बयान देने से, लेकिन ये सिर्फ़ इस वजह से अपने भाई का हक़ अदा कर रहे हैं कि भाई इनके बयान नहीं दे सकते और इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त चाहिए तो इंसाफ़। जो हमारे हुकूमत आला मरियम नवाज़ साहिबा से, सीसीडी क्राइम कंट्रोल के हेड ज़फ़र सुहेल चड्ढा साहब से, उनसे सिर्फ़ इनकी अपील है, इनसे बात करते हैं, ये क्या चाहते हैं और ये सारा मामला कैसे पेश आया? सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, तुसी ये दसो कि ए जो बच्चियां ने गल दसी, ए वाकई ही सारी गल हकीकत है? बिल्कुल ये सच बात है। बच्चियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, बड़ी तकलीफ़ वाली बात है। उनके वालिद साहब से बात ही नहीं होती। बड़ी दफ़ा उनको कहा है कि मीडिया पे आके आप बयान दो, लेकिन वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ये जो उन्होंने ज़्यादती की है, इसकी मेरी बाजी मरियम नवाज़ से पुरज़ोर दरख़्वास्त है, अपील है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, CTCD के हवाले कर दिया जाए और इनको इबरत का निशान बना दिया जाए। आप ये बता सकते हैं कि ये कितने लोग थे जो लेके गए हैं और कितने लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया इन्हें? ये 5 लोग नामज़द हैं हुँ, और एक नामालूम है। हुँ। इन लोगों ने, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि इन्होंने ज़्यादती की है। अल्लाह। मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के सामने है और FIR SHO साहब और मुहर्रर मुंशी जवेद साहब, कुर्बान नवाज़ साहब, इनको कॉल भी इनके सामने जो FIR में मैंने नंबर दिया है, कॉल भी आई है कि बच्चियाँ PTCL एक्सचेंज रोड से आके ले जाओ। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है इतने लोगों ने इतने दिन रखा है, तो सारे सबूतों के साथ ये गुनहगार है। ये ज़्यादती करने के बाद जब आप लोग ढूँढते रहे हैं, उसके बाद ये खुद आपको कॉल करते हैं कि पीटीसीएल एक्सचेंज के पास आके ले जी, जाएँ? बिल्कुल। मैंने अल्लाह वो अकबर! नंबर FIR में भी दिया, उसकी रिकॉर्डिंग भी पास है। उन्होंने खुद कॉल की है। तो इसलिए हम तो ये बात दबाना चाहते थे, चलो इज़्ज़त है, शहर में इमामत करते हैं, खिताबत करते हैं, नाम है। लेकिन मेरे दिल में ये खौफ़ खुदा हुआ कि अगर तुम आज बात छुपा लोगे, तो इसी तरह दूसरे लोगों की, दूसरी बहनों, बच्चियों के साथ ज़्यादती होती रहेंगी। तो इसलिए हमने कदम उठाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा साथ दे और ये जो कानून बनाने वाले जितने भी अफ़सरान हैं, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहब और CCD के सरबराह जो हैं, इनको चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ कर और इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि इनको देख के लोग तौबा करें और अपने रब को पहचानें और गुनाहों से बाज आ जाएं। वो भाई साहब, वो बच्ची की मैं बात ना सुन नहीं सका। मुझे खुद बर्दाश्त नहीं हुआ। वो क्या मामला है? वो क्या बता रही बेचारी, बार-बार बोल रही है कि मुझे ये कहते रहे, ये कहते, वो क्या कहते रहे उनसे? ये बड़ी अफसोसनाक बात है, शर्म वाली बात है कि जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं, ये बड़े अफसरान हैं और इनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। इनकी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके करने वाली हैं। केस के रुख को बदलने के लिए खुद मुल्ज़म से पूछा जा रहा है कि तुमने गुनाह किया? वो मानता है कि मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। आगे से उनसे कहा जाता है कि तुम अपना घर इन बच्चियों के नाम लगा दो और शादी करने के लिए तैयार हो? तो मुल्ज़िम कहता है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और बच्चियाँ पास बैठी हुई हैं। जबकि ये ज़िम्मेदारी उनके वालिदैन की है, उनके बेशक। भाइयों की है, चाचा की है, ज़ीद रिश्तेदार होते हैं। जबकि इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि मुल्ज़िम को पकड़ कर कड़ी-कड़ी सज़ा दी जाए। जा के उनकी जो है अफ़सर जो है बैठ कर कमरों के अंदर ऐसी बातें करे, शर्म आनी चाहिए। ये बात हकीकत है कि बच्ची बता रही थी उसका रिश्ता अपनों में हुआ था, उन्होंने जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल, ये मैंने खुद रिश्ता किया था। ये बहुत तकलीफ़ दह बात है
बच्चियाँ बेचारी बड़ी ना समझ हैं, थोड़ी उम्र है, ना उनको बात करनी आती है, ना बयान देना आता है। उनके वालिदैन का भी आपने भाई का हाल देख ही लिया है, उनको बात ही नहीं बेचारों को आती। हम सीधे साधे से लोग हैं। तो मेरी दरख्वास्त है बाजी मरियम नवाज से कि हम कचहरी और ये केस, वकील, ये सारे लंबे खाते में नहीं जाना चाहते। इनको सीसीडी वालों के हवाले करके इनको जल्द इस केस को इनको ख़त्म करके केस को ख़त्म कर दिया जाए। जफ़र चट्टा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, वो अपनी बेटियों से उनके केस को देखें। हाय हाय मैं उनके लिए तहज्जुद में दुआ करूँ, हाय हाय हाय। रो रो के करूँगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इनके ऊपर कि इनको ऐसी सज़ा दे कि पूरा ज़िला कसूर में सुकून चैन पैदा हो जाए।